आज हम एक ऐसी कहानी की पड़ताल करने जा रहे हैं जो विज्ञान और विश्वास के बीच की लकीर को थोड़ा धुंधला कर देती है। ये कहानी है तबाही की और एक चमत्कार की। सोचिए, जून 2013 हिमालय में एक ऐसी आपदा आई जिसने हजारों जानें ले लीं, पूरे के पूरे गांव नक्शे से मिटा दिए। लेकिन उस भयानक जल प्रलय के बीचों बीच एक प्राचीन ढांचा बिल्कुल अडिग खड़ा रहा। सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे? इस रहस्य की तह तक जाने के लिए हमें सबसे पहले उस खौफनाक घटना को समझना होगा जिसने इस पूरी कहानी को जन्म दिया। तो चलिए वापस चलते हैं उस महाप्रलय के मंजर में। तारीख थी 15 से 17 जून 2013। ये जो हुआ ना, ये सिर्फ एक बाढ़ नहीं थी। मीडिया ने इसे नाम दिया हिमालयन सुनामी। और यकीन मानिए, ये नाम उस तबाही को बिल्कुल सही तरीके से बयां करता है जिसने केदारनाथ घाटी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी की रिपोर्ट बताती है कि कुदरत का ये कहर 1-2 घंटे नहीं बल्कि पूरे 52 घंटों तक लगातार जारी रहा। आप अंदाजा लगाइए, सिर्फ 24 घंटों के अंदर 325 मिलीमीटर की जबरदस्त बारिश। ये पानी जब पहाड़ों पर पिघलती बर्फ के साथ मिला तो मंदाकिनी नदी एक विनाशकारी सैलाब बन गई, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल जाने को तैयार थी। और इस तबाही का जो सबसे बड़ा कारण बनी वो थी चोराबारी झील, जिसे गांधी सरोवर भी कहते हैं। जब इसका कुदरती बांध मोरेन डैम टूटा तो मानो मौत का सैलाब केदारनाथ घाटी की तरफ दौड़ पड़ा, और बस यहीं से उस महाप्रलय की शुरुआत हुई। तो तबाही का वो भयानक मंजर तो हमने समझ लिया। अब बात करते उस हैरान कर देने वाली घटना की जिसने इस आपदा को एक गहरे रहस्य में बदल दिया। बाढ़ ने अपने रास्ते में आई किसी भी चीज को नहीं बख्शा। बड़े बड़े होटल, घर, दुकानें, यहाँ तक कि रामबारा नाम का पूरा कस्बा मलबे के नीचे कहीं खो गया। ऐसा लगा जैसे घाटी का नक्शा ही किसी ने मिटाकर फिर से बना दिया हो। और इसी सर्वनाश के बीच एक ढांचा अपनी जगह पर शान से खड़ा था, केदारनाथ मंदिर। जहां सब कुछ तबाह हो गया, वहां ये मंदिर कैसे बच गया? यही वो सवाल था जो हर किसी की जुबान पर था। तो चलिए अब थोड़ी देर के लिए विश्वास से हटकर इस गुत्थी को विज्ञान की नज़र से सुलझाने की कोशिश करते हैं। क्या कोई तार्किक, कोई साइंटिफिक वजह थी इस मंदिर के बचने की? देखिए, वैज्ञानिकों और एक्सपर्ट्स ने जब जांच की तो 3 मुख्य बातें सामने आईं। पहली, मंदिर की अविश्वसनीय रूप से मजबूत बनावट। दूसरी, घाटी में उसकी ऊंची और बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन। और तीसरा, उसका इतिहास, जो ये बताता है कि इस मंदिर ने पहले भी कुदरत की ऐसी मार झेली है। आपदा के फौरन बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और आईआईटी मद्रास की टीमों ने मंदिर का बारीकी से निरीक्षण किया, और उनकी रिपोर्ट ने यह कन्फर्म किया कि मंदिर की नींव को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा था और पूरा ढांचा पूरी तरह से स्थिर और सुरक्षित था। और यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है। 2013 की बाढ़ पहली बार नहीं थी जब मंदिर ने ऐसी किसी चुनौती का सामना किया हो। जियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये मंदिर लिटिल आइज एज के दौरान लगभग 400 सालों तक एक ग्लेशियर के नीचे दबा रहा और फिर भी सुरक्षित रहा। लेकिन 2013 की कहानी में एक ऐसा किरदार सामने आया जो विज्ञान और इतिहास दोनों की समझ से थोड़ा परे लगता है। एक ऐसा रक्षक जो सैलाब के साथ आया और अचानक प्रकट हुआ। आज लोग इसे भीमशिला के नाम से जानते हैं। ये एक बहुत ही विशाल पत्थर है जो उस भयानक बाढ़ के साथ बहकर आया और किसी चमत्कार की तरह मंदिर के ठीक पीछे आकर अटक गया। और इस एक शिला का जो असर हुआ वो वाकई हैरान करने वाला था। इसने एक ढाल की तरह काम किया। पानी और मलबे का जो जबरदस्त बहाव सीधा मंदिर की तरफ आ रहा था, उसे 2 हिस्सों में बांट दिया। नतीजतन सैलाब मंदिर के दोनों ओर से गुजर गया और मुख्य ढांचा सीधी टक्कर से बच गया। तो इस पूरी घटना के बाद 2 तरह की बातें सामने आती हैं। एक वो जो दिल से निकलती है, यानी विश्वास की, और दूसरी वो जो दिमाग से सोची जाती है, यानी विज्ञान की। एक तरफ करोड़ों श्रद्धालुओं का ये मानना है कि ये दैवीय हस्तक्षेप था, साक्षात भगवान का चमत्कार, और भीमशिला का वहां आकर रुकना उसी चमत्कार का एक हिस्सा था। वहीं दूसरी तरफ वैज्ञानिक कहते हैं कि ये मंदिर अपनी मजबूत बनावट, ऊंचाई पर सही जगह होने और भीमशिला से मिले एक इत्तेफाक, एक जियोलॉजिकल संयोग की वजह से बच गया। तो फिर सच क्या है?
क्या ये सदियों पुरानी इंजीनियरिंग और वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना था? क्या ये सिर्फ एक भूवैज्ञानिक संयोग था? या फिर इसके पीछे वाकई कोई ऐसी शक्ति थी जिसे हम विज्ञान के तराजू पर नहीं तौल सकते? खैर, इस घटना से सबक लेते हुए सरकार ने भविष्य में ऐसी किसी आपदा से मंदिर को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर काम शुरू किया। आज मंदिर के चारों ओर मजबूत सुरक्षा दीवारें और नए घाट बना दिए गए हैं, ताकि इतिहास दोबारा खुद को न दोहराए। लेकिन तमाम वैज्ञानिक तर्कों, सबूतों और पुनर्निर्माण के बावजूद केदारनाथ का ये रहस्य आज भी हर किसी को सोचने पे मजबूर कर देता है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें कुदरत की ताकत और इंसान के विश्वास की गहराई दोनों का एक साथ एहसास कराती है। अगर आपको केदारनाथ की ये कहानी दिलचस्प लगी तो ऐसी ही और भी अनसुनी और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए आपका शुक्रिया।